नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक बेटी थी और एक द्योत्री थी। द्योत्री का नाम जो था रूपा था। वह उससे सारा घर का काम करवाती थी। बुढ़िया और उसकी बेटी घर के काम को हाथ नहीं लगाती थी। बुढ़िया हुक्का गुड़गुड़ाती रहती थी और रूपा से सारे घर के काम करवाती थी। फिर भी रूपा उससे कुछ नहीं कहती थी। वह चुपचाप घर के सारे काम किया करती थी। फिर भी बुढ़िया उससे ताने देती रहती थी कि यह मटके जैसा पेट है, कितना भी खाना दे दूँ यह भरता ही नहीं। इतना पैसा हम कहाँ से लाए जो इसका हंडिया जैसा पेट खाने से भर दे। यह सब ताने रूपा सुनती रहती थी, लेकिन कभी कुछ पलट कर जवाब नहीं देती थी। उसकी जो छोटी बहन थी वह भी उसे बड़ा परेशान करती थी। एक बार कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, तब उसकी बहन कमला ने उससे कहा कि उसे बनफास के फूल चाहिए। अब रूपा ने कहा कि बनफास के फूल कड़ाके की सर्दी में कहाँ मिलेंगे, पर कमला जिद करने लगी कि या तो फूल लेकर आओ या फिर घर वापस मत लौटना, घर से चली जाओ। रूपा क्या करती, उसकी अपनी बहन और बूढ़ी माँ के सामने एक न चली। वह घर से बाहर निकली तो कड़ाके की ठंड के कारण उसका सारा शरीर ठंडा पड़ गया। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। वह बहुत दूर जंगल में निकल गई बनफास के फूल खोजने के लिए, पर उसे कहीं भी बनफास के फूल नहीं मिले, क्योंकि बनफास के फूल सर्दी में नहीं होते। जंगल में काफ़ी दूर निकलने पर उसे आग की लपटें उठती दिखाई दी। जब वह थोड़ी सी और आगे गई तो उसने देखा कि दर्जन भर लोग उसका आग के चारों तरफ बैठे हैं, पर उनकी शक्ल भोंडी सी थी। वह डरती डरती उनके पास गई। वहां जाकर वह कहने लगी कि मुझे बड़ी ठंड लग रही है, मुझे भी हाथ ताप लेने दो। उनमें से एक बूढ़ा जिसकी उजली सफ़ेद दाढ़ी थी, उसने कहा कि तुम इतनी ठंड में जंगल में क्या कर रही हो बिटिया। उसका जो है अपनेपन से भरे हुए शब्द सुनकर रूपा रो पड़ी। रूपा के रोने पर बूढ़ा आदमी बोला, बिटिया चुप हो जा, पहले आग में हाथ सेक ले। फिर आग में हाथ रूपा सेकने लगी और फिर उसने उसे बताया कि वह जंगल में बनफास के फूल लेने आई है। दरअसल वह उजली दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी जनवरी था और जो उसके साथ बैठे थे वे सभी 12 महीने थे। फिर जनवरी ने कहा कि बिटिया चुप हो जा। उसने मार्च की तरफ इशारा किया। जो एक युवक था, हरी शॉल ओढ़े, मानो हरी घास का बिछोना चारों तरफ बिछा हो। बूढ़े का आदेश पाकर मार्च ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कुछ ही देर में जंगल में बनफास के फूलों के पेड़ चारों तरफ दिखने लगे। यह देखकर रूपा बड़ी खुश हुई। तब बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम फूल तोड़ कर ले जाओ और ठंड बहुत है, जल्दी से अपने घर पहुंच जाओ। रूपा ने कहा ठीक है। वह कहने लगी, एक ही मैंने फूल ले लिए हैं बाबा, अब मैं चलती हूँ। यह कहकर रूपा अपने घर लौट गई। बनफास के फूल रूपा के हाथों में देखकर उसकी बहन बड़ी खुश हुई, पर साथ ही सोचने लगी कि इतनी भरी सर्दी में उसे बनफास के फूल कहाँ से मिल गए। वे तो ये तरकीब लगा रही थी माँ बेटी की, न तो उसे जंगल में सर्दी में बनफास के फूल मिलेंगे और न ही वह घर लौट कर आएगी। उनका पीछा भी उससे छूट जाएगा।
लेकिन रूपा फूल ले आई। बुढ़िया और उसकी बेटी ने उससे कुछ नहीं कहा। फिर 2-4 दिन के बाद उसकी बहन कमला ने फिर उससे कहा कि उसका बेर मन खाने का मन है, तुम बेर लेकर आओ। रूपा ने कहा कि इतनी सर्दी में बेर कहाँ होंगे, जंगल तो सुनसान पड़ा है। तब उसने कहा कि मुझे नहीं पता, जाओ लेकर आओ। उसने उसे धक्का देते हुए बाहर भेज दिया। वह चाहती थी कि उसे बेर न मिले और वह वहीं जंगल में रह जाए या फिर कई जंगली जानवर उसे खा जाए। इस तरह से उनका पीछा रूपा से छूट जाए। अब रूपा क्या करती, बेचारी रोती हुई जंगल की तरफ फिर निकल रही। सर्दी का समय था तो उसकी जाड़ बजने लगी। ठंड के कारण फिर जंगल में काफ़ी दूर जाने के बाद उसे वही लोगों का आ, झुंड दिखा जो उसे पहली बार मिले थे। वह उनके पास गई और कहने लगी कि मुझे भी हाथ तापने दो। अब जो उजियाली दाढ़ी वाला बूढ़ा था वह उसे देखकर पहचान गया। उसने कहा कि बिटिया, आज फिर तुम इस जंगल में भरी सर्दी में क्या लेने आई हो। तब रूपा फिर रोने लगी। बूढ़े ने पूछा, बताओ तो सही। रूपा ने कहा कि बाबा, मेरी छोटी बहन और मेरी तेली माँ ने मुझे जंगल में बेर लेने के लिए भेजा है। अब मैं बेर कहाँ से लाऊं? अगर बेर नहीं मिले तो मैं घर नहीं लौट सकती। इस पर बूढ़े ने उसे के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बिटिया, रो मत, चुप हो जाओ। फिर उस उजली दाढ़ी वाले बूढ़े ने, जिसकी नीली नीली आंखें थी, जून की तरफ इशारा किया और कहा कि क्या भाई, तुम इस बच्ची की कुछ मदद कर सकते हो? तब जून ने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी ही देर में जंगल में झाड़ियाँ बेरों की उग गई। रूपा ने झाड़ियों से बेर तोड़े और फिर बूढ़े ने कहा कि तुम अब खुशी खुशी अपने घर जा सकती हो। रूपा बड़ी खुश थी। उसने उनका धन्यवाद किया और कहा कि आपने मेरी दूसरी बार मदद की है, इसके लिए शुक्रिया। यह कहकर वह घर वापस लौट गई। इस बार भी रूपा को घर लौटा देखकर उसकी माँ और बहन की आंखों में वह और भी ज्यादा खटकने लगी। वह उसे सारा दिन ताना देते रहते थे। फिर एक दिन उसकी बहन ने रूपा से कहा कि मुझे अभी सेब खाना है, तुम जंगल में जाओ और मेरे लिए सेब लेकर आओ। इस पर रूपा ने कहा कि अब इस मौसम में सेब कहाँ मिलेंगे। पर कमला ने कहा कि मुझे नहीं पता, जाओ नहीं तो इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ। अब रूपा क्या करती? उसकी माँ ने भी उससे यही कहा कि सेब लेकर आओ तो घर में लौटना, वरना वहीं जंगल में रह जाना। अब रूपा फिर रोती हुई उसी जंगल में पहुंच गई जहां उसे वे मददगार 12 महीने मिले थे। फिर वह वहां जाकर उनके पास दोबारा से रोने लगी। बूढ़े ने कहा कि बिटिया, तुम अब भी दुखी क्यों हो? तब रूपा ने कहा कि बाबा, मेरी बहन ने इस बार मुझसे कहा है कि सेब लेकर आओ। अब मैं सेब कहाँ से लाऊं? जंगल में तो एक भी फल का पेड़ नहीं है, सेब का मौसम भी नहीं है। तब बूढ़े ने रूपा के सिर पर फिर से हाथ फेरा और कहा कि बेटी, तुम रो मत, चुप हो जाओ। मैं पूछता हूँ, शायद इन लोगों में से कोई तुम्हारी मदद कर सकता है। तब बूढ़े ने जो सफ़ेद दाढ़ी वाला था, उसने सितंबर युवक की तरफ इशारा किया और उससे कहा कि भाई, अब तो तुम ही इस नन्ही दोस्त हमारी की मदद कर सकते हो, कुछ करो। तब सितंबर ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने वहाँ पर एक
जो है सेब का पेड़ उगा दिया और रूपा से कहा कि तुम इस पेड़ को धीरे से ही लाना, इससे जो सेब टूट कर नीचे गिरे उन्हें तुम उठा लेना। तब रूपा ने ऐसा ही किया, धीरे से पेड़ को जब हिलाया तो पेड़ से 2 सेब नीचे टूटकर गिर गए। फिर रूपा ने दोनों सेब उठाए और उनसे अलविदा कहकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर में वह घर पहुंच गई। उसके हाथ में 2 सेब थे। अब उसकी बहन सोचने लगी कि यह सेब लेने गई, फिर भी टोकरी भरकर सेब नहीं लाई, केवल 2 ही सेब मेरे खाने के लिए लाई। इस पर वह झुंझला उठी। फिर उसने रूपा को एक तरफ धकेलते हुए कहा कि अब मैं ही खुद जंगल में जाऊंगी और टोकरी भरकर सेब लेकर आऊंगी। बड़ी कड़ाके की सर्दी थी। उसकी बहन कमला जंगल की तरफ निकल पड़ी, पर उसे कहाँ कोई सेब मिलने वाला था। उसे पता थोड़ी ना था कि रूपा की मदद तो 12 महीनों ने मिलकर की है। उसे से जंगल में सेब कहाँ से मिल जाएंगे। जंगल में काफ़ी दूर चलने पर उसे भी वही टोली बैठी हुई दिखाई दी। 12 महीनों की वह भी वहाँ पहुँच गई। वहाँ आग जल रही थी। ठंड के मारे उस क्या शरीर कँपकँपा रहा था। उसने वहाँ जाकर उनसे कहा कि हटो, मुझे हाथ सेकने दो। इस पर जो बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला, जिसकी नीली नीली चमकीली आंखें थी, जो जनवरी था, उसने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। कमला का रूखा स्वर सुनकर जनवरी ने भी उसे रूखे अंदाज में पूछा। तब उसने कहा कि तुम्हें क्या मतलब, मैं कौन हूँ और यहाँ क्या करने आई हूँ। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। इस पर जनवरी को उसके अड़ियल स्वभाव पर गुस्सा आ गया। तब उसने अपनी सफ़ेद चादर जो वो ओढ़े हुए था वो खोल दी। उसे खोलते ही वहाँ पर बर्फीली आंधियाँ चलने लगी। उसी आंधी में कमला जो है गुम हो गई, वह फिर दिखाई नहीं दी। जब बहुत देर हो गई, बुढ़िया की बेटी घर नहीं लौटी, तब बुढ़िया ने सोचा कि वह खुद ही जंगल में जाकर अपनी बेटी को ढूंढ कर लाएगी। सो वह भी जंगल में चली गई, पर ढूंढने पर उसे उसकी बेटी कहीं नहीं मिली और उसी बर्फीली आंधी में वह बुढ़िया भी कहीं खो गई, जो कभी दोबारा दिखाई नहीं दी। न ही वे 12 महीने फिर कभी दिखे। अब जो रूपा थी अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थी, अपना काम करती और कंदमूल खाकर अपना गुजारा करती थी। समय बीत गया। गर्मी का मौसम आया तो एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल में आया। जंगल में शिकार खोजते खोजते उसे रूपा की झोपड़ी दिखाई दी। उसे प्यास लगी थी। वह वहाँ पानी पीने के लिए पहुंचा तो उसने रूपा को जब देखा तो देखता ही रह गया। रूपा भी राजकुमार को देखकर उसे देखती रह गई। फिर राजकुमार ने रूपा से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब रूपा ने कहा कि ये ठीक है। फिर राजकुमार जो है रूपा को अपने साथ राजमहल ले गया। फिर धूमधाम से राजा ने दोनों की शादी करवा दी। इस तरह से रूपा जो है महलों की रानी बन गई। अब उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजकुमार भी उससे बहुत प्रेम करता था। अब वह आराम से राजमहल में रहने लगी का और अपनी बूढ़ी माँ और बहन से भी हमेशा के लिए छुटकारा उसे मिल गया था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर
करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।